स्ट्रक्चर दी गई है उसके किसी भी स्टीरियोआइसोमर में, सिमेट्री का मतलब पीओएस और सीएस, या तो पीएसओ और सीएसओ और बोथ, या दोनों। हम तो बात करें पीओएस या सीओएस आ गई तो दैट इज सिमेट्रिकल है, किसी एक स्टीरियोआइसोमर में आ गई तो दैट इज सिमेट्रिकल। जैसे कंपाउंड एग्जांपल नंबर ले लिया, एग्जांपल बाद में लेंगे, पहले इसके फॉर्मूले याद करा देता हूं आपको। ये फॉर्मूले में 4 फॉर्मूले है, तो इधर जब n इज इक्वल टू E1 हो, इफ n इज इक्वल टू E1, कॉपी अभी कोई नहीं करेगा, देन P इज इक्वल टू n/2 होगा। इफ n इज इक्वल टू ऑड, देन P इज इक्वल टू n+1/2 होगा। टोटल स्टीरियोआइसोमर्स, इस केस में टोटल स्टीरियो TSI इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। आई रिपीट, टोटल स्टीरियोआइसोमर अगर n E1 है तो ये टोटल स्टीरियोआइसोमर है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर। अच्छा, ये मीजो है, ये मीजो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये ऑप्टिकली एक्टिव। तो बताओ मीजो कंपाउंड्स कितने बन जाएंगे, मीजो फॉर्म्स, मीजो कंपाउंड्स कितने आ जाएंगे, 2 की पावर p-1, ये होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या टोटल स्टीरियोआइसोमर्स है, तो एक्टिव भी और इनएक्टिव भी है, टीएसआई में एक्टिव भी है और इनएक्टिव भी है। तो कोई बताएगा कि टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने होंगे, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स माइनस मीजो, यस और नो। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई बताएगा, 2 की पावर n-1। अच्छा, इससे कितने पेयर बन जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव के उसके डेक्स्ट्रो भी होगा, लीवो भी होगा, तो इनेसोमेरिक पेयर कितने बनेंगे, या रेसिमिक मिक्सचर कितने बन जाएंगे, यानी टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स डिवाइडेड बाय 2, तो वो बन जाएंगे हमारे रेसिमिक मिक्सचर या इनेसोमेरिक पेयर। रेसिमिक मिक्सचर और ईपी मतलब इनेसोमेरिक पेयर, यानी टोटल ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाय 2, बोलो क्या आएगा, 2 की पावर n-1/2, ये आ जाएगा हमारा। फिर से शुरू, ये टोटल स्टीरियोआइसोमर्स, इसमें ये मीजो, टोटल में से दिस माइनस मीजो इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रेसिमिक मिक्सचर और इनेसोमेरिक पेयर। एनी प्रॉब्लम? यहाँ जो टीएसआई है इस तरफ, इफ n इज इक्वल टू ऑड, तो टीएसआई होता है दैट इज 2 की पावर n-1। मीजो तो वही रहेगा जो मीजो वहां था, मीजो इज इक्वल टू 2 की पावर p-1, मीजो तो वही, तो मीजो तो होता है हमारा 2 की पावर p-1। अच्छा, यहाँ टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स यानी टोटल माइनस मीजो, तो बताओ मुझे क्या आएगी ये वैल्यू, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर p-1। वेरी गुड, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब टोटल ऑप्टिकली एक्टिव लिया तो टोटल आइसोमर्स, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स माइनस मीजो, मीजो क्या थे ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर टोटल में से ऑप्टिकली इनएक्टिव को डिक्रीज कर दिया, माइनस कर दिया, तो बचे कौन से, ऑप्टिकली एक्टिव वाले। अब बताओ मुझे रेसिमिक मिक्सचर कितना आएगा, रेसिमिक मिक्सचर या इनेसोमेरिक पेयर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारे रेसिमिक। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, देखो याद करने में कहाँ कंफ्यूजन होता है। यहाँ n अगर E1 है, E1 बताओ जरा, 2 4 6, ये E1 होता है, ऑड क्या होते हैं 1 3 5। तो यहाँ E1 वाले में ये 2 वैल्यू है, एक वैल्यू तो ये एक वैल्यू ये एक और एक 2 वैल्यू है E1 वाले में। ऑड वाले में एक ओनली 1, तो ऑड में ऑड से स्टार्ट है टीएसआई, E1 में E1 से स्टार्ट है। तो अगर आपको एक बार टीएसआई निकाल लिया आपने, n E1 है तो इसमें 2 वैल्यू, एक तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, 2 की पावर p-1 क्या है, मीजो, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2 दिस, देन व्हाट इज दिस,
तुम्हें कॉपी में लिखने, पहले देख लो, मैं और 5 सेकंड दे रहा हूँ, बोर्ड की तरफ देख लो बेटा। तुम लोग स्क्रीन, बिना स्क्रीन देके आपको फॉर्मूले लिखने कॉपी में, बिना स्क्रीन देके पहले देख लो, देखना हो तो, उसके बाद कॉपी करो। तो बेटा ये एक भी आप स्क्रीन की तरफ नहीं देखोगे, आप बोर्ड की तरफ नहीं देखोगे। लिखो, पहले देख लो 5, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, नो प्रॉब्लम। लिखते समय, सारे फॉर्मूले लिखते समय आप स्क्रीन की तरफ नहीं देखोगे, बोर्ड की तरफ नहीं देखोगे। कोई चीटिंग नहीं करेगा। सुनील यादव, आई एम चीटर। हाँ, बेटा सुनील चीटिंग नहीं करते बेटा। वो तो बुस्ट हो जका पीछे ही हारे भाई नहीं जल्दी खींच दे। कस्टमर्स तो उसी से निकाल लोगे आप, दैट इज TSI माइनस EP इज इक्वल टू कस्टमर्स। नहीं, पेयर बनाने पड़ेंगे उसके, तो कॉम्बिनेशन से आएगा बेटा, वो PNC से, PNC से आएगा। रेसिमिक से मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो से बनता है रेसिमिक, या एनेंसोमेरिक पेयर को ही रेसिमिक पेयर कहते हैं। EPR रेसिमिक सर। डन। कैलकुलेट TSI, चेक करो फटाफट, अगर आपने लिख लिया है तो। अब बोर्ड की तरफ देख सकते हो, अगर आपने लिख लिया है तो। DNC इज द बेस्ट। नमन, रन चेक, अभी बताता हूँ। DNC ज्यादा बड़ा फॉर्मूला तो फॉर्मूला लगा दो ज्यादा, जैसे सपोज 2 की पावर 4 आ गई, तो 2 की पावर 4 आ गई, तो 2 की पावर 4 16, जैसे ग्लूकोज के 4 कार्य सेंटर हैं, कितने स्टीरियो बन जाएंगे 16। तो ऐसे केस में आप फॉर्मूला जब ज्यादा स्टीरियो आ रहे हो, हाँ स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों बनते हैं बेटा। स्टीरियो, वो भी स्टीरियो, ये भी स्टीरियो, दोनों स्टीरियो। अभी कभी कैलकुलेट TSI, कैलकुलेट TSI। कैलकुलेट टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, TSI। यहाँ हमने कंपाउंड लिया, दैट इज एग्जांपल नंबर बताया कोई 94। वी आर वेरी मच क्लोज टू अवर सेंचुरी। ये ले लिया CH3 CHCl CHCl। अब मुझे बताओ यहाँ कोई बताएगा कितने कार्य सेंटर हैं, कितने कार्य सेंटर हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है यहाँ कार्य सेंटर 2 हैं? क्या ये सिमेट्रिकल है? किसी में भी सिमेट्री आ जाएगी क्या? यस, ये सिमेट्रिकल भी है। और ये CC इज इक्वल टू 2, स्ट्रोजेनिक एरिया N इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या, ये CC 2 है, इसका मतलब N इज इक्वल टू 2, क्योंकि CC कार्य सेंटर 2 है। समझ रहे हो कि नहीं? N इज इक्वल टू 2 आ गया। मुझे बताओ, पहले फॉर्मूला लगा कर देख लें। TSI इज इक्वल टू TSI 2 की पावर कौन सा लगेगा, इवन वाला है ऑड वाला? तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P इज इक्वल टू 2 की पावर N-1 प्लस 2 की पावर P-1। कितनी आ गई? 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 1-1 इज इक्वल टू 3। अब कौन से 3? ये 2 और 3 वाला ले लेते हैं, दैट इज 2 और 3 में ये RR, एक तो RR और एक SS और एक RS, खत्म। ये मीजो बन जाएगा, ये वाला तो RS वाला तो मीजो बन जाएगा। अरे एक RR, ये बन गया RR, एक SS, इसका एनेंसोमर SS, ये SS, हेलो, और ये RS। वन टू थ्री, ये RR, ये SS, ये दोनों तो क्या बन गए एक दूसरे के एनेंसोमेरिक पेयर। ये वाले तो क्या बन गए EP, और एक RS, यहाँ Cl,
1 2 3, ये आर और ये मीजो, ये वाला तो ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, पहला वाला ये हो गया। डन। अरे बोलो तो इसके बताओ फटाफट कितने बनेंगे। 95। TSI 96, फोर मिटा दूं क्या? 96, CS3, CHCl, 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 CS3, ये कायरल और ये स्यूडो कायरल। दिस इज PCC। PCC भी कैलकुलेटेड होगा। n की वैल्यू 3, n is equal to odd or even, n is equal to 3। सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। यहाँ तो कर ही लिया होगा, ये तो इसी तरह आ जाता है इसमें, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक RR है, एक SSRS, RR SSRS, ये सुनो, यहाँ तो 3 आ गए TSI। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? यहाँ कितने आएंगे TSI? कैलकुलेट करो। 95 वाला तो ऐसे ही जाएगा ना बेटा, 2 कार्य सेंटर है, सिमेट्री है ना, दोनों वेज पर एक, वेज पर एक, डैश पर एक, डैश पर एक, वेज पर। बताऊं क्या? 3 ये बन जाएंगे ना बेटा दोनों। एक RR 1 2 3, ये लो एक RR OH एक SS, इसका क्या बन जाएगा? और एक मीजो RS, एक RR 1 2 3, ये RR, ये SS, और ये R और ये S, ये मीजो, ये EP। दे आर इन आइसोमेरिक पेयर। ये आइडेंटिकल नहीं है। अब वो सर वो C2 से घुमा, मतलब 180 से घुमा दें तो आइडेंटिकल ऐसी बन जाएगा। बनाकर देखो, यहाँ आपने लगाया, ये फिर वेज पर आ जाएगा, डैश पर आ जाएगा, ये इसको घुमाने पर 180 पर यही बनेगा, पर ये नहीं बनेगा। ये दोनों आइसोमर्स है, ये RR है, वो SS है। ये सुनो, इसका बताओ 96 का कितना आया? पूरा है ना। TSI is equal to 2 की पावर n-1, that is 2 की पावर 3 minus 1 is equal to 4। अब वो सर 4 कौन से? जब ये R होगा, ये R होगा तो कुछ नहीं होगा, ये S होगा तो कुछ नहीं होगा। एक बार R एक बार S, तो फिर ये बन जाएगा R एक में S। 4 कौन से? देखो, ये R बीच वाला कुछ नहीं, ये S बीच वाला कुछ नहीं, एक R एक S, एक बार R और एक बार S, ये बन जाएंगे 4। यस और नो? आपको सर DNC से कैसे करते हो? RR तो कुछ नहीं, SS तो कुछ नहीं, बीच वाला, और जब एक R और S, 2 फॉर्म बन जाएंगे, एक बार R एक बार S। खत्म। नहीं समझे? कैलकुलेट TSI, इससे मिटा रहा हूं मैं 94 को। इसमें क्या जाएगा? BR, ये भी वैसे ही आएगा। देखो 98,
CHBr, CHOH, CHBr, CHBr, CHOH, CH3. 99. कॉल कैलकुलेट करो, फटाफट सॉल्व करो। और ये सेंचुरी, जब तक बिग एंड ना हो। क्लैपिंग कर लो। मैं तुम एक बात बताओ मुझे, जब क्रिकेट में वो सेंचुरी लगाते हैं तो कितने कितने वो सेंचुरी, ये तो तुम्हारी अपनी सेंचुरी है, तुम्हारे कैरियर की सेंचुरी है एक तरीके से देखा जाए तो। सब ये रन से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन, खुलकर क्लैपिंग किया करो। वेरी गुड। BR, CL, CL, BR। ये देखो क्लैपिंग, देखो ऑनलाइन में देखो क्या जबरदस्त क्लैपिंग वो चल रही है। CH3 CH डबल वन C डबल वन CH CH डबल वन CH CH3 CH2 C डबल वन CH CH डबल वन CH। बस भाई, ऑनलाइन ऑनलाइन बोलो, कॉपी करो, सॉल्व करो प्रॉब्लम्स। देख रहे हो, प्रसून सॉल्व कर लिया बेटा। प्रसून ये मिटा दो 96 तक, 96 तक मिटा दो क्या, 95 96 मिटा दो। कैलकुलेट करो जल्दी। अच्छा मैंने दे दिया ग्लूकोज 105, अब ग्लूकोज ही लिख दिया सीधे, तो ग्लूकोज तो आपको सर दिस इज वन ऑफ डी ग्लूकोज लिख दिया, ये लो ग्लूकोज लिख दिया सिंपल। तो ग्लूकोज में चाहे डी रहे या एल है, उसमें 4 काय सेंटर है। ग्लूकोज तो अपने आप में एक स्टीरियो है, पर ग्लूकोज इसका मतलब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से फिर बना लें। ग्लूकोज की पहले स्ट्रक्चर पर लेकर आओगे उसे, फिर स्ट्रक्चर से कितने स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे, OH इधर उधर करके। तो एन की वैल्यू कितनी, या एन कितने बताओ ग्लूकोज में, 4। अनसिमेट्रिकल है, कितनी वैल्यू आ गई, अनसिमेट्रिकल है, दैट इज TSI कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। और आपको याद होगा मैंने जो बनवाए थे ना AG गूगल अमित, 8 तो बनवाए थे कैपिटल D वाले और 8 बनवाए थे कैपिटल 16, वो 16 ये है, समझ रहे हो ना TSI। चलो करो और करो फटाफट।
97 बताओ मुझे क्या आया। TSI इज इक्वल टू 4 टू की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इसमें कितना आ गया, ये सिमेट्रिकल है। TSI इज इक्वल टू 10 आ गया। अच्छा बताओ मीजो कितने बने इसमें, 2। टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 8, दैट इज एनेसोमेरिक पेयर 4। यहाँ तो सिर्फ एक ही वैल्यू, n is equal to 1 then TSI will be 2। if n is equal to 1 then TSI is equal to 2। TSI is equal to 2। कौन कौन से बन जाएंगे, एक तो डेक्स्ट्रो और एक लीवो। यहाँ भी नो पीएस नो सीएस। अरे ये क्या परपेंडिकुलर सिस्टम, नो पीएस नो सीएस। यहाँ भी क्या परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, पीएस सीएस आएगा नहीं, परपेंडिकुलर नो पीएस नो सीएस। n is equal to 1, PSI is equal to 2। कौन से, एक डेक्स्ट्रो और एक पॉजिटिव और एक इसका मिरर इमेज, एक पॉजिटिव और एक इसका मिरर इमेज। नो पीएस नो सीओएस। यहाँ बताओ में 101 में बता रहा है कोई 4। नितिन जैन 4 आएगा क्या 101 में, ये परपेंडिकुलर सिस्टम है तो n ये हो गया, एक n ये हो गया TI का, तो दैट इज अनसिमेट्रिकल। n इज इक्वल टू 2, TSI कितना जाएंगे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ई के साथ डेक्स्ट्रोलीवो, जेड के साथ और ई के साथ डेक्स्ट्रोलीवो। 102 में नहीं, ये वाला नहीं शो करेगा क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है इधर, ये शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एच सेम है यहाँ, ये डिफरेंट होने चाहिए। एक तो यहाँ ये है और एक ये कायरल वाला। यहाँ भी TSI इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। 103 में बताओ, यहाँ H भी है, 1 2 3। 103 में 4 देवांशु, सचिन 4, प्रियांशी 4। 104 में बताओ बच्चों, अनुराग का भी 4 था आंसर, सचिन। 104 में 8 सचिन का सही आंसर है, कुणाल का भी 8 है, नितिन का 8। यहाँ 2 की पावर 2 दैट इज 4। यहाँ TSI इज इक्वल टू 2 की पावर 3 दैट इज 8। में 4 कैसे हुआ नितिन जैन, 97 में 4 कैसे हुआ, 4 नहीं है, हाँ तो 4 तो सिमेट्रिकल है ना बेटा। TSI इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। क्या प्रॉब्लम है, ये सिमेट्रिकल है ना बेटा, इससे पिछले एग्जांपल जैसे ही हो जाएगा ना। नितिन इज दैट क्लियर नाउ, नितिन ऑनलाइन, नितिन जैन, यस सर। बता दो, तुम लोग बताओ कर पा रहे हो ना, एनी डाउट। हम बात कर रहे हैं जिनमें फॉर्मूला ही नहीं लगता, तो वहां क्या लगाएं, DNC ब्रह्मस्त्र चलाओ, फिर वहां जहाँ फॉर्मूला नहीं लगा तो ब्रह्मस्त्र चलाने पे सर किस पर चलाएं ब्रह्मस्त्र, हमें कैसे पता लगा किस पर चलाना है, सब पर चला दो, हमें तो आंसर चाहिए। कभी फेल नहीं होगा DNC, पर बड़े बड़े जैसे ग्लूकोजेस में कहाँ है DNC की जरूरत ही कहाँ है, फॉर्मूले से निकल आएगा। अब देखो DNC एक्चुअल में कुछ कंपाउंड तो ऐसे हैं उनको सिर्फ DNC ही चलेगा, यानी कि ब्रह्मस्त्र से ही आएगा, वो फॉर्मूले से तो आएगा नहीं। कंपाउंड इन विच फॉर्मूलाज आर नॉट एप्लीकेबल, बता दोगे
compounds in which formulas are not applicable. Compounds in which formulas are not applicable. एक तो मैंने आपको पहले बताया था, ज्योमेट्रिकल वाले केसेस हो जाते हैं, वो ज्योमेट्रिकल, ये एक्चुअल में यहाँ कायरल सेंटर भी है और ज्योमेट्रिकल भी बन रहा है। जैसे सिमेट्रिकल हो, साइक्लिक हो, एन की वैल्यू केस 1, ये इसी का एक्चुअल में ये तो थर्ड पार्ट है, ये केस 3 था। केस 3 का ये ए 3A, केस 3A, दैट इज SC एंड ग्रेटर देन 2। सिमेट्रिकल हो, साइक्लिक हो, एन 2 से ज्यादा हो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्चुअल में ये इस तरीके का आ जाएगा, जिसमें जैसे सपोज दैट यहाँ Cl ले लिया तो 2 फॉर्म बन जाएगी, एक बार तीनों वेज पर। ये ज्योमेट्रिकल भी क्या होते हैं, स्टीरियो ही होते हैं एक्चुअल में, और एक को डैश पर ले गए, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं ये वाला वर्क। तो 2 ही फॉर्म बनी, DNC आया। क्या करेंगे हम, अप्लाई DNC, अप्लाई DNC। पहचाना कैसे, सिमेट्रिकल है, साइक्लिक है, SC एन ग्रेटर देन 2 है। 2 आपका होगा, 2 कैसे, एक तो ये हो गया, एक ये होगा 2 और एक ये हो गया 3, ज्योमेट्रिकल का एरिया हो गया ना। हम बात कर रहे हैं जैसे सिमेट्रिकल हो, ओपन चेन हो, ज्योमेट्रिकल का भी एरिया हो और ऑप्टिकल का भी एरिया हो, यानी कि 3B केस 3B, सिमेट्रिकल हो, ओपन चेन हो, ज्योमेट्रिकल का भी एरिया हो, ऑप्टिकल का भी एरिया हो, दैट इज n ग्रेटर देन 2 हो। सिमेट्रिकल, ओपन चेन, GI का एरिया और OI का एरिया। OI का एरिया मतलब कायरल, स्यूडो कायरल या परपेंडिकुलर सिस्टम हैविंग नो PS नो CS। उस केस में क्या करोगे, अप्लाई DNC, और n 2 से ज्यादा हो, क्या करो, अप्लाई DNC, ब्रह्मास्त्र। आपको सर एग्जाम्पल नंबर ये कितना था, 100 + 1 ना 107, ये ले लिया, दैट इज CS3 CHBr, ये लिया OH, CH11 CHOH CS3, और एक ले लिया दैट इज एग्जाम्पल 108 CS3 CH11 CH OH CH11। मुझे बताओ, दोनों ही केस में दोनों ही सिमेट्रिकल है, दोनों ही सिमेट्रिकल है। 107 108 97 में सेंटर वाला CC कैसे है, वो CC नहीं, वो PCC। 97 की तरह दिखाना जरा, 97 आपने जो कॉपी किया है, बीच वाला CC नहीं है, PCC है बेटा। BR जो बीच वाला है 97 में, वो स्यूडो कायरल सेंटर है, और स्यूडो कायरल सेंटर को हम लक्षित, ओके सर ठीक है। यहाँ देखो, आपको ऐसा लगेगा कि ये GI का एरिया हो गया, ठीक है, ये कायरल हो गया, ये कायरल हो गया, दैट इज सिमेट्रिकल n = 3। यहाँ ये ज्योमेट्रिकल का एरिया, ये कायरल हो गया, ये स्यूडो कायरल हो गया, PCC हो गया, ये CC थे, ये स्यूडो कायरल। जब Z तो ये कुछ नहीं, E तो कुछ नहीं, जब Z और E तो एक बार R एक बार S, तो ये PCC हो गया। ये सुन लो, यहाँ भी सिमेट्रिकल n = 3, n = अब आप अगर देखें तो दोनों के आंसर सेम आने चाहिए।
फॉर्मूला लगा दिया तो सेम आ जाएंगे आंसर दोनों के। फॉर्मूला लगाया तो आंसर सेम आ जाएंगे। कितना आ जाएगा फॉर्मूला लगाने पर? सिमेट्रिकल 3 4 आ जाएगा। अभी देखते हैं, चलो डीएनसी लगाता है। यहाँ जेड के साथ आर आर एस एस आर एस, जेड के साथ 3, ई के साथ आर आर एस एस आर एस, 3 जेड के साथ, 3 ई के साथ, टोटल 6। इसमें टी एस आई इज इक्वल टू डीएनसी लगाई हमने, टी एस आई इज इक्वल टू 6। कैसे? देखो नंबरिंग आप इधर से करो या इधर से बात एक ही है। नंबरिंग हमने कर ली, दैट इज 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से नंबर का? दूसरे का कायरल है, तीसरे नंबर वाला 5 ऑर्डर और ये 5वां कायरल है। देखते हैं, जब ये जेड तो ये क्या जाएगा? आर आर एस एस, एक आर और एक एस जेड के साथ। ऐसा नो 3 3 हो गए। तो बोलो जो बीच वाला क्या होगा? ई होगा। तभी आर आर एस एस और आर एस 3 ही हो गए। 3 जेड के साथ और 3 ई के साथ। ई के साथ 3 ले लिया हमने, 1 2 3, 3 ई के साथ और 3 जेड के साथ 6 हो गए। अब उधर बना कर दिखाओ कैसा दिखने में कैसा होगा। ये कौन सा बना है बोलो? ये बनाना है आर आर वाला, ये जेड, ये भी आर और वो भी आर आर। सर ये दूसरा आर को बना कर दो इसमें, ई के साथ भी बनाओ। ये लो ई के साथ बना कर, ये लो ये भी आर और ये भी आर आर आर। ये बनाओ ई के साथ, ये आर और वो एस। मैं 3 बनाए, कोई बताएगा ना मीजो कौन सा है? 3 बनाए, मीजो कौन सा है? ये मीजो ये इसमें सीयूएस है, ये आर है और ये एस है। इंटरनल कंपनसेशन आर एस, ये मीजो। और एक बार और ऐसे ही होगा, आर एस वाला, ये वाला मीजो बनेगा क्योंकि दोनों वेज वेज पर आ जाएंगे, खट से पीएस आ जाएगा। ये भी मीजो है। कौन सा? ये वाला भी मीजो है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये मीजो। आप कहोगे सर इसके कैसे बनेंगे? तो टीएसआई इसके चेक करते हैं। टीएसआई देखो कितने आ रहे हैं। जब ये जेड तो ये कुछ नहीं, आर और दैट इज ई ई तो कुछ नहीं, एक बार जेड एक बार ई 4 बन गए, तो एक बार आर बन जाएगा, एक बार एस। कौन से नंबर का? 1 2, एक तो नंबर 2 का 1 2 3 4 5 6 7, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 5। देखो जब ये जेड होगा और ये जेड होगा तो ना तो आर होगा ना एस होगा। जब ये ई होगा, ये ई होगा, ना आर होगा ना एस होगा। जब ये जेड ये ई, तो इसमें 2 फॉर्म बन जाएंगे जेड और ई के केस में, एक बार ये आर और एक बार ये एस। यहाँ 4 बने या 6 बने, बताइए फॉर्मूला लगा क्या है? ये कौन सी बात हो गई? तो ऐसे केस में जब आपको लग जाए सिमेट्रिकल है, यस सिमेट्रिकल है, ओपन चेन है, यस ज्योमेट्रिकल का एरिया है, यस ऑप्टिकल का, यस यस। तो ऐसे केस में क्या करो? और एन की वैल्यू 2 से ज्यादा है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ऐसे केस में क्या करो? अप्लाई डीएनसी, ड्रॉ एंड चेक। एक 106 में तीनों डैश पर क्यों नहीं ले सकते? 106 में तीनों डैश पर, वो बेटा यही हो जाएगा, तीनों डैश पर ले लिया तो दैट इज केस 3C। केस 3C दैट इज TSI for rigid compounds, rigid compounds या rigid कार्य सेंटर।
दैट इज, इसमें क्या होता है, रिजिड सीसी होते हैं, रिजिड कायरल सेंटर होते हैं। In polarimeter tube of 2 decimeter, 2 dm, that is theta. देखो हमको पता है कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड थीटा इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब। थीटा ये डायरेक्ट थीटा ऑब्जर्व होता है एक्चुअल में, इस ऑब्जर्व थीटा जो है एंगल ऑफ रोटेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन एंड थीटा इज आल्सो ऑब्जर्व रोटेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब। पोलरिमीटर ट्यूब कंसंट्रेशन किस में लेते हैं हम, इन ग्राम पर एमएल, और इसे लेते हैं किसमें, इन डेसीमीटर, दैट इज डेसीमीटर। थीटा ओबीएस हम ये भी कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, चाहे पहले क्या करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। एनी प्रॉब्लम? या अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और ये कांस्टेंट क्या है, दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन। ये तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है, इनटू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। तो हम ये क्या है, एक्चुअल में कांस्टेंट है, दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, दिस इज एक्चुअली कांस्टेंट है। ये क्या है, ऑब्जर्व रोटेशन, ये क्या है, ऑब्जर्व रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन को अगर बाहर निकाल कर ले आए, ये लैम्डा टी एक्चुअल में स्पेसिफिक वेवलेंथ है, ये लैम्डा फिक्स कर दिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट ले लिया, टी टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया 25 डिग्री या 20 डिग्री फिक्स कर दिया, ये उस पर स्पेसिफिक रोटेशन ये क्या, थीटा ओबीएस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन, यहां से ले आए, से बाहर ले गए, इनटू लेंथ। एनी प्रॉब्लम? अगर कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन is equal to 1 gram per ml, if concentration is equal to 1 gram per ml, if concentration is 1 gram per ml और लेंथ जो है is equal to 1 dm 1 डेसीमीटर, तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या आ जाएगा, is equal to थीटा ओबीएस। यस और नो? देखो फटाफट, रिजेक्ट नहीं आता समझ में, सुने लिया था। बेटा उस कार्य सेंटर से दूसरे, मतलब जितने कार्य सेंटर ना, 4 कार्य सेंटर हैं, चारों अपने एक ही फॉर्म में रहेंगे, दूसरी फॉर्म नहीं बनेगी। आरएस बनते थे ना, लैम्डा क्या है, फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, टी टेम्परेचर, स्पेसिफिक वेवलेंथ, दैट इज मोनोक्रोमेटिक ले लिया हमने। बोले थे ना कौन सी, वो सोडियम लैम्प, आजकल तो एलईडी आ रही है मोनोक्रोमेटिक। टी टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 25। नोट करके लिख लो एक पॉइंट, नोट, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन कौन सा, ये स्पेसिफिक रोटेशन इज a constant which do not change, which does not change
by changing concentration or length of polarimeter tube, length of polarimeter tube. वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा. चेंज कौन होगा? ऑब्जर्व रोटेशन चेंज होगा. कौन सा चेंज होगा? दैट इज ऑब्जर्व रोटेशन. लिखो इस पर प्रॉब्लम देखो कैसे आती है. एग्जांपल नंबर कितना? 111. लिखो 6 ग्राम ऑफ plus 2-butanol is taken to make 40 ml solution. Is taken to make 40 ml solution. A small part of this solution, a small part of this solution is kept in polarimeter tube of 2 decimeter, 2 dm. dm मतलब decimeter. Theta observed was, theta OBS was 4.05 degree. Now calculate theta specific rotation. क्या कैलकुलेट करना है? ये जो कंपाउंड पॉजिटिव वाला है इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना आएगा? देखो ये स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है. आप देखो मेडिसिन जो होती है ना, जैसे पाउडर फॉर्म में हम लेकर आते हैं उसके ऊपर लिखा होता है ये स्पेसिफिक रोटेशन कि इसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका स्पेसिफिक रोटेशन इतना है. ये फिक्स रहता है. फिर आप कंसंट्रेशन चेंज कर करके ऑब्जर्व चेंज कर सकते हो. ये कितना है स्पेसिफिक? डेक्स्ट्रो है, लीवो है. कोई भी मेडिसिन जब कभी आप वो है ना इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन को डिस्टिल वाटर में डालते हैं, तो जो इंजेक्शन जो पाउडर फॉर्म होती है ना उसकी, उस पाउडर फॉर्म में डिस्टिल वाटर डालते हैं जब, तो उस पाउडर फॉर्म के ऊपर वो जो है ना एक वो जो कवर लगा होता है उस पर लिखा होता है इसका स्पेसिफिक रोटेशन इतना है. चेक कर लेना कभी भी आपको ऐसे. ये वही स्पेसिफिक रोटेशन है. किसी भी कंपाउंड का ये चेंज नहीं होता. कोई ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसका स्पेसिफिक होगा, क्योंकि हमने क्या किया, फिक्स कर दिया हमने लैम्डा, फिक्स कर दिया टेम्परेचर और फिक्स कर दिया ग्राम, 1 ग्राम इतने ml में, तो स्पेसिफिक ये है. फिर बाकी चेंज होता है थीटा. कितना आया? कितना? 13.5. that are theta OBS divided by concentration into length. This is equal to 4.05 degree divided by कितने 6 ग्राम लिया था, 6 ग्राम in 40 ml into concentration 2 dm. This is equal to 13.5 degree. ये पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव वाला है क्योंकि पॉजिटिव वाला लिया है. अच्छा बताओ इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है इसके एनेंसोमर का, दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इट्स एनेंसोमर इज specific rotation of its enantiomer is कितना हो जाएगा? -13.5 हो जाएगा ना. अब क्या किया हमने आगे, कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी, लेंथ 1/4 कर दी. If concentration is double and length 1/4, तो क्या करो थीटा OBS क्या होगा?
थीटा ओबीएस और थीटा स्पेसिफिक, थीटा स्पेसिफिक, थीटा ओबीएस और थीटा स्पेसिफिक क्या रहेगा? ये तो सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये तो वही रहेगा। स्पेसिफिक कितना 13.5 डिग्री पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ओबीएस चेंज हो जाएगा। कितना आ जाएगा? थीटा ओबीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑन लेंथ। कितना हो जाएगा ये? 4.05 से कितना रह जाएगा? लेंथ 1/4 कर दी और कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो पहले का कितना हो जाएगा? हाफ, दैट इज 2.025। यस और नो? इफ concentration is 4 times, if concentration is half, if concentration is half and length is 4 times, अब क्या होगा? थीटा ओबीएस, थीटा ओबीएस अब कितना होगा? स्पेसिफिक कितना होगा? वो तो वही रहेगा, थीटा ओबीएस तो 13.5 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये कितना आ जाएगा? अब लेंथ 4 टाइम कर दी और कंसंट्रेशन हाफ कर दी। अरे वो तो थीटा ओबीएस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ, तो डबल हो जाएगा ना। ये कितना आ जाएगा? 8.10 डिग्री। यस और नो? लास्ट रह गया ऑप्टिकल प्योरिटी, 2 मिनट का है, इसे भी कर ही लेते हैं। 2 मिनट का और वर्क रह गया है। ये हेडलाइन लगाओ, ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी। इसे मिटा दो क्या? देखो ऑप्टिकल प्योरिटी को पहले समझो। ऑप्टिकल प्योरिटी हमने क्या किया? ये कोई पीपीएल, इसमें अब हमने मिक्सर 50-50% नहीं लिया। अगर मैंने डेक्स्ट्रो ज्यादा लिया, लीवो कम लिया, तो डेक्स्ट्रो के कारण रिजल्ट आ जाएगा, और लीवो ज्यादा ले लिया, डेक्स्ट्रो कम लिया, तो लीवो के कारण रिजल्ट आ जाएगा। और जितना डेक्स्ट्रो जितना लीवो अगर बराबर बराबर लिया तो नेट रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। अब इसमें कितना परसेंट डेक्स्ट्रो लिया है, कितना लीवो लिया है? जैसे डेक्स्ट्रो ले लिया मैंने 60% और लीवो लिया 40, तो 40-40 तो रेसी मैच हो जाएंगे। उसकी ऑप्टिकल प्योरिटी रहेगी 20%, यानी ओरिजिनल का 20% रिजल्ट दे जाएगा वो। नहीं समझे? डेक्स्ट्रो और लीवो में अब देखो ऑप्टिकल प्योरिटी ऐसे कर सकते हैं हम। ऑप्टिकल प्योरिटी, परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी, डेक्स्ट्रो और लीवो में जो ज्यादा है डिवाइडेड बाई डेक्स्ट्रो प्लस लीवो इनटू 100। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? जो भी ज्यादा डेक्स्ट्रो लीवो में, अगर डेक्स्ट्रो ज्यादा है तो डेक्स्ट्रो माइनस लीवो डिवाइडेड बाई डेक्स्ट्रो प्लस लीवो इनटू 100, और लीवो ज्यादा तो लीवो माइनस डेक्स्ट्रो, वो नेगेटिव देगा रिजल्ट। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर जो आ रहा है, ये क्या मिक्सचर है? अब ये 100% मिक्सचर नहीं है, ये मिक्सचर ऐसा है, इसमें हो सकता है कोई ज्यादा हो कोई कम हो, तो हम दैट इज परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी। ऐसा भी कर सकते हैं कि मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन आ रहा है दैट इज मिक्सचर, मिक्सचर का जो है डिवाइडेड बाई प्योर, स्पेसिफिक प्योर का जितना होता है इनटू 100, ऐसे भी निकाल सकते हैं इनटू 100। अब हमने क्या कर लिया? एक ही कंपाउंड के दोनों फॉर्म ले ली, कुछ परसेंटेज का लिया, कुछ परसेंटेज का लिया। जैसे कॉपी कर लो पहले तो इसे, क्या ये टेम्परेचर स्पेसिफिक है, वो तो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर है। नीचे टी
ले लो या लैम्डा ले लो, बात एक ही है बेटा, दोनों कांस्टेंट है। नीचे चाहे आप ऐसे लिख लो, ऐसे लैम्डा टी या ऐसे लैम्डा टी ऐसे लिख लो, बात एक ही है, दोनों क्या ये कांस्टेंट है। डन, बता दूं कि अब देखो इस पर प्रॉब्लम्स कैसे पूछी आती हैं। एक टेबल बनानी है और टेबल में सारी प्रॉब्लम्स एक ही टेबल में कर लेंगे हम। सीरियल नंबर, परसेंटेज ऑफ डेक्स्ट्रो, पॉजिटिव वाले का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ लीवो नेगेटिव वाले का, कितना रेसिमिक बना, कितना परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, कितना परसेंट रेसिमिक मिक्सचर बना, परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर एंड परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी। और यहाँ अगर सपोज प्योर का इफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर का स्पेसिफिक रोटेशन है दैट इज +30, पॉजिटिव वाले का +30 और माइनस वाले का -30 ऑफ, चलो पॉजिटिव वाले ले लेते हैं, ठीक है ना। ये दे दिया आपको, एक का ये है Cl, तो स्पेसिफिक रोटेशन, देन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर क्या होगा ये देखना है। जैसे सपोज दैट अगर मैंने 100% ये लिया तो लीवो नहीं लिया, रेसिमिक बनेगा नहीं, 100% प्योर, इसका रिजल्ट आ जाएगा +30। इसे जब पास करेंगे हम उससे